आप सभी को मेरा प्यार, आभार और नमस्कार। सुखराम जी महाराज ने कहा है, जन्म लियो जहां मरणो परसी, मोतरी नगारा सिर कुटेरे, लाख उपाय करो रे नर कोई, भजन बिना नहीं छूटे रे। अब इस गुरु महाराज की साखी में प्रवेश करने से पहले कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि मैं यहाँ कोई प्रवचन करने नहीं आता हूं, कोई भाषण भी नहीं देता हूं, और ना ही यहाँ कोई मनोरंजन होता है, और ना ही कोई फिलोसॉफी जानने आता हूँ। कोई धारणा, मान्यता, कोई सिद्धांत भी नहीं बताने आता हूँ, और ना ही किसी पर्टिकुलर विचारधारा का प्रचार करता हूँ। हमें एक पिंजरे से निकल के दूसरे पिंजरे में नहीं जाना है। बात को समझो। अंधविश्वासों से, मान्यताओं से, धारणाओं से मुक्त होना है। और मैं बार बार कहता हूं कि मैं ना ही कोई गुरु हूं। आप सबको पता है, मैं कहता हूं हम दोस्त हैं, और दोस्तों की तरह चर्चा करते हैं। केवल ज्ञानी का जो ज्ञान होता है वो विज्ञान होता है। कहते हैं केवल ज्ञान विज्ञान। और जो विज्ञान होता है वो सनातन सत्य होता है। वो हर देश काल में सत्य होता है, सेम होता है। और जब केवल ज्ञानी जब कहते हैं कि ध्यान करो, भजन करो, सुमिरन करो, इस सिद्धि से करो, तो जरूर इसके पीछे कोई ऐसी साइंस है जहां भौतिक साइंस नहीं पहुंची, और ना ही कोई बुद्धि या कोई तर्क पहुंचा है, तब पहुंच सकता है। गुरु तुम्हारे अंदर सिर्फ एक प्यास जगाते हैं, और प्यास से ही यात्रा शुरू हो जाती है। तुम गुरु को पानी पिला देते हो। जब गुरु को प्यास लगती है तो तुम्हारे पास होता था, तुम गुरु को पानी पिला देते हो। पर गुरु जो तुम्हारे अंदर प्यास जगाते हैं, वो जो पानी पिलाते हैं, वो प्यास ऐसी होती है कि वो पानी पीने से नहीं बुझती, वो प्यास बढ़ती जाती है। और वो प्यास चेतना को भी बढ़ाती जाती है, जब तक कोई पूर्ण ना बन जाए। तो गुरु महाराज कहते हैं, जन्म लियो जहां मरणो परसी, मोतरी नगारा सिर कुटेरे। महाराज कह रहे हैं, अगर जन्म लिया ही है तो मरणो परसी, मरना पड़ेगा। मोतरी नगारा सिर कुटेरे, सर के ऊपर जो मौत है वो मंडरा रही है, हर पल हर किसी के ऊपर। सर के ऊपर मौत जो है वो नगारा बजा रही है। आगे महाराज कहते हैं, लाख उपाय करो रे नर नर कोई, भजन बिना नहीं छूटे रे। कोई कितना भी लाख उपाय कर लो, भजन बिना छूट नहीं सकते। और मैं बार बार कहता हूँ, जब भी कोई केवल ज्ञानी कहता है ना, तो केवल ज्ञानियों की एक एक लाइन में एक एक ग्रंथ होता है। बड़ी ऊंची चेतना से ये लाइंस निकलती हैं। तो बात को समझते हैं, आखिर हम सब मुक्त क्यों नहीं हो पाते हैं? कहाँ फंसे हुए हैं? आज समस्याएं इतनी बढ़ती जा रही है, और यहाँ तो बहुत ज्ञानी हो गए, दुनिया ने बहुत विकास कर लिया, फिर भी तकलीफें कम क्यों नहीं होती? क्यों अब भी विभाजन है, गैप्स हैं, दूरियां हैं?
धर्मों के नाम पे, देशों के नाम पे, सत्ता के नाम पे। बात को समझो, हमारी चेतना बंधी हुई है। हमारी चेतना बंधी हुई है बॉडी से, पहचान से, धर्मों से, देशों से, इतिहास से, लोगों से, वासनाओं से। इन सब से चेतना बचपन से ही बंधी हुई है, जब से हमने समझना शुरू किया ना चीजों को, इस जन्म में, पहले भी और अभी भी चेतना बनती जाती है। आज तक जो जाना नहीं गया वो ये है कि सब कुछ आप ही हो। चेतना को चेतना को अगर खाली किया जाए, चेतना को खाली करके किसी, चेतना के आयाम्स होते हैं, जैसे ही खाली करोगे कि चेतना के नए आयाम में प्रवेश कर लोगे। जो संरचना है, पूरी कायनात है, पूरा जो इकोसिस्टम है, उसको पूरी तरह से समझ के खाली किया जा सकता है। पर चेतना जगह जगह अटकी हुई है। प्रॉब्लम यह है आज हर किसी का। गुरुओं का बड़ा एहसान होता है, और सतगुरु जो होते हैं ना, वो आंतरिक इंजीनियर्स होते हैं। उनको आंतरिक सिस्टम पूरा पता होता है, जो आपकी चेतना की ऊर्जा को भावों से शेप देते हैं। वो चेतना को वेस्ट नहीं होने देते, और वेस्ट हो रही चेतना को वहां से जंजालों से छुड़ा के वापस अपने सोर्स में भेजते हैं। और वो चेतना आप ही हो। किसी गुरु से किसी शिष्य ने पूछा, ये ब्रह्मांड, ये चांद तारे, सूर्य, ये सब कौन चला रहा है? तो गुरु ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि ये सब तुम चला रहे हो। ये बड़ी गहरी बात है। आप भी ये बात नहीं समझेंगे कि उस सूर्य को मैं कैसे चला रहा हूँ। मैं तो साइकिल भी नहीं चला पाता, पूरे ब्रह्मांड को कैसे चला रहा हूँ। ये बात सत्य है। हम धीरे धीरे गहरी बातों को समझेंगे। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ना, बातें गहरी होती जाएंगी। गुरु महाराज ने कहा है, एक बीज से एक वृक्ष, एक बीज से एक वृक्ष, जो पेड़ होता है वो आता है। और उस एक पेड़ से हजारों ढालियां आती है, और हजारों ढालियों पे लाखों पत्ते और फूल होते हैं, फल फूल। ये एक एग्जाम्पल है ब्रह्मांड का। ऐसे ही सत्य स्वरूप से बीज आता है, उससे ब्रह्मा बना, ब्रह्मा से प्रकृति बनी, प्रकृति से अहंकार, जीवात्मा है। और ये जो जीवात्मा रोज नए नए शरीर ले रही है, कर्मों की साइकिल में राइड करते हैं हम सब। तो हम सब सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि हम सब पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं, मतलब जीवात्मा के लेवल पे। बट इसके पीछे जब जाएंगे ना, वो भी बहुत कुछ है। अभी बहुत मंजिल लंबी है, बहुत कुछ समझना है। और जो गुरु महाराज ने कहा ना, वही आज क्वांटम फिजिक्स भी कहता है, वही क्वांटम फिजिक्स मानता है। हम धीरे धीरे ये सब सब्जेक्ट्स की गहराइयों में जाएंगे और समझेंगे चेतना से कैसे माया, अहंकार, ब्रह्म, प्रकृति सब बने और कैसे काम करते हैं। और ये चेतना आप ही हो। मतलब जो कर्म बनाते हैं वो भी हम ही हैं, बनाने वाले भी हम हैं, जो बनाया गया वो भी हम हैं। बट फिलहाल मेरा जो फोकस है वो चेतना पर और कर्मों पे ज्यादा है, क्योंकि ये दो बेसिक चीजें हैं। ये दो चीजें अच्छे से समझ गए और चेतना बढ़ गई, तो आगे की चीजें समझने के लिए बड़ी चेतना चाहिए। याद रखना, बुद्धि नहीं चाहिए, ये इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, चेतना चाहिए। गुस्सा करने वाला एंड गुस्सा वो एक ही है। वो है आपकी चेतना की ऊर्जा। चेतना की ऊर्जा ही गुस्सा बनती है, और गुस्सा करने वाला भी वही है। वो दोनों एक ही है, वही ऊर्जा है। देखने वाला और जो दिखाई दे रहा है, या जो देखने वाला, जो अनुभव करने वाला अनुभव करता है, वो दोनों एक ही है। सब एक ही है, लेकिन कंडीशनिंग हुई हो गई है।
जैसे रोबोटिक कंडीशनिंग होती है ना, हमारे अंदर रोबोटिक कंडीशनिंग हो गई है। इस कंडीशनिंग के कारण हमको सब चीजें अलग अलग दिखाई देती हैं, कि वो इंसान अलग, हमें अलग, वो पेड़ अलग और ये अलग। पर वही एक चेतना है जिसके अनेक रूप है। आप अपनी चेतना को पूरा दिन संसार में बाहरी दृश्यों में लगाते हो, इस कारण चेतना फंसी हुई है। और इस फंसने के कारण, जो कि इस जन्म के नहीं, पिछले लाखों जन्मों से है, इस फंसने के कारण अवेयरनेस, जागृति, होश, चेतना, कुछ भी कह लो, ये सब कम हो जाती है और कम होती जा रही है। अवेयरनेस क्यों कम हो रही है? दृश्य और दृष्टा दोनों में एक साथ अवेयर रहना चाहिए। हमारी अवेयरनेस ही भाव बन के अलग अलग क्रम बनाती है, और वही ऊर्जा अलग अलग रूप लेती है, जिसको आप संसार कहते हो, और वही आप हो। जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ा के उसका रूप बदल सकते हैं ना, बहुत गहरी बात है, ध्यान से समझना। सबकी चेतना अलग अलग तरीके से अटकी पड़ी है। जैसे हाथी होता है ना, वो चलता है, पर चलते चलते जैसे ही हरा कपड़ा दिखता है ना, तो वो रुक जाता है, खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये हरा कलर उसकी अटकन है। ऐसे ही सब में कोई ना कोई अटकन होती है, किसी ना किसी चीज में। और जैसे ही वो अटकन सामने आती है, उस समय मूर्छा आ जाती है, बेहोशी आ जाती है। अटकन की जगह आया और ज्ञान भूल जाता है और बेहोश हो जाता है। हर एक को अपनी अपनी अटकन होती है, और होश से, जागृति से देखोगे ना, तो ढूंढ पाओगे। हमारे सबके अंदर अनंत जन्मों की अटकनें पड़ी हुई है। और जहां ऐसा संजोग आता है, अंदर अटकन है और बाहर से संजोग आता है, वहां हम बेहोश हो जाते हैं। और वहां वो मौका होता है, तो वहां उस सिचुएशन में चेतना गिर जाती है। जैसे घर से कोई निकला, तो बाहर निकल के हर कोई हर किसी से झगड़ा नहीं करता, और हम सब भी हर किसी से राग द्वेष नहीं करते। जहां जैसी हमारी, जिसके साथ अटकन होती है, हम वही राग द्वेष करते हैं। जहां अटकन का संस्कार होता है, पिछले कई जन्मों से संस्कार पड़े अंदर। जैसे किसी जैसे कोई बहुत दारू पीता है, और अभी अभी दारू पीना उसने बंद किया है, तो जब वो रोड पे जाता है ना, और दारू की दुकान देखेगा, तो अंदर में एक अट्रैक्शन होगी, क्योंकि दारू उसकी अटकन है। कुछ तो होगा उसको अंदर, एक वाइब्रेशन होगी। दारू की दुकान देखी कि चेतना गिर गई, मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। ऐसे ही हम सबको किसी ना किसी से लगाव होता है ना। लगाव मतलब हमारी चेतना वही लगाव में बदल गई, और अब जितना अंदर लगा होगा, उतना बाहर होश कम रहेगा, उतनी चेतना कम होगी। लगाव का मतलब यह है कि जैसे किसी दीवार पे प्रकाश पड़ता है, तो प्रकाश पड़ने की वजह से दीवार दिखाई देती है, लेकिन दीवार प्रकाश नहीं है। लेकिन लगाव जब हम करते हैं ना, तो दीवार वो प्रकाश दीवार बन जाती है। और जहां बहुत ज्यादा लगाव होता है, वहां डर भी होता है, कि वो जिससे लगाव है वो खो नहीं जाए, कुछ नुकसान ना हो जाए। तो डर की भी जो ऊर्जा होती है ना, उससे भी जो हमारी चेतना की ऊर्जा है, जो प्योर ऊर्जा है, वो कन्वर्ट हो गई डर की ऊर्जा में। तो हमारी जो हमको जो ऊर्जा चाहिए खुद को समझने के लिए, वो कम हो गई।
और लगाव के कारण हम किसी भी चीज को मजबूती से पकड़ते हैं, लगाव वाली चीज को छोड़ना नहीं चाहते, और इसके लिए इसमें सतत संघर्ष चलता रहता है, और हमारी चेतना की ढेर सारी ऊर्जा इसमें लग जाती है। इसके लिए देखो, ज्ञानियों को किसी चीज से कोई लगाव नहीं होता। जो सामने आया मिरर की तरह ठीक है, जो नहीं आया तो भी ठीक है। पर मनुष्यों में कमजोरी और अटकनें होती हैं, और उनको गुरु ही निकाल सकता है। जन्मों जन्मों के संस्कार की वजह से अटकनें हैं, और ये अटकनें गुरु ढूंढ पाते हैं, गुरु ढूंढ सकते हैं, और इशारे में बता भी सकते हैं। भोले आदमी की भोलापन अटकन होती है, और कपटी इंसान की कपट अटकन होती है। ध्यान से समझना। और गुरु महाराज क्यों कहते हैं कि बिना भजन छूट नहीं पाओगे? क्योंकि भजन ध्यान से ये सब अटकन छूट जाती है। अपनी अपनी अटकनें देखो कि कहाँ अटके हो, कहाँ तुम्हारी चेतना अरेस्ट हो गई है, और उससे ध्यान की मदद से उस अरेस्टेड चेतना को वहां से रिलीज करो, वहां से मुक्त करो। गुरु ने क्यों कहा कि भजन सुमरन ध्यान करो और ध्वनि सुनो? ध्वनि सुनने से क्या होता है? जब चेतना को ध्वनि में केंद्रित करते हैं तब शांत होने लगते हैं। होते हैं ना, आप सभी बताते हो अनुभव। शांत क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी जो अवेयरनेस है, हमारी अवेयरनेस का स्वभाव ही शांत है, उसका नेचर है शांत, शांति। ये तो अटकन के कारण अशांति फील होती है, कहीं ना कहीं अटकी होती है ना चीजें, तो उसकी वजह से अशांति होती है, मतलब चेतन जड़ में अटक जाता है। तो अभी क्या करना है? अटक गए तो जड़ से छूटना है, जड़ से मुक्ति पानी है। लेकिन ये पाने का तरीका क्या है? उसके लिए ध्वनि सुनो। और एक बात समझो, जब भी ध्वनि सुनते हो ना, तब आप वर्तमान में ही होते हो। क्योंकि सुनने की जो क्रिया है, सुनने का जो आप काम करते हो, वो भूतकाल या भविष्य काल में नहीं हो सकता। सुनने से आप वर्तमान में ही रहते हो, और वर्तमान में रहने से जागृति बढ़ती है। आजकल बहुत यूट्यूब पे चल रहा है, और बहुत सारे सेशंस होते हैं कि हाउ टू बी इन प्रेजेंट टेंस, की प्रेजेंट में रहो, वर्तमान में रहो। और गुरु ने कितना टाइम पहले बता दिया। जब ध्वनि को सुनते हो, मर्ज होते हो, उस टाइम आप प्रेजेंट में ही होते हो। खोई हुई ऊर्जा बढ़ती है, चेतना बढ़ती है उससे। अवेयरनेस अपने घर लौटती है, और अवेयरनेस अपने घर लौटती है तो आनंद आता है। इसलिए वर्तमान में जागो और ध्वनि सुनो। जितना होश बढ़ेगा, चेतना बढ़ेगी, उतना प्रारब्ध कर्मों को संभाव से निकाल सकते हो। बड़ा फैशन चल रहा है कि ये तो डिस्चार्ज है, ठीक है, होने दो, चलने दो। दो चार लोगों की धुलाई कर दी, किसी के पैसे खाए, ठीक है ना भाई, डिस्चार्ज है। अधूरा ज्ञान है ये। चेतना की तो बात ही नहीं है। जब चेतना बढ़ती है, होश बढ़ता है, तब प्रारब्ध कर्मों को भी संभाव से निकाल सकते हो। जैसे कोई आदमी घर आए और बीवी ने गुस्से में बात करना शुरू की, तो चेतना आदमी समझ जाएगा कि भाई भारी कर्म का उदय आने वाला है, भारी संजोग आने वाले हैं, तैयारी हो रही है। वो उसी टाइम अलर्ट हो जाता है कि भाई शांत रहना है, क्योंकि उसकी अवेयरनेस बढ़ गई, होश बढ़ा हुआ है। शांत रहना है। ऐसे हर दुख में, हर संजोग में, हर सिचुएशन में सावधानी की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाती है। किससे? चेतना बढ़ने से। चेतना की साइंस को धीरे धीरे गहराई में लेते जाऊंगा। चेतना है क्या? चेतना अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब हमारे आसपास क्या हो रहा है उसके प्रति सजग रहना, जागृत रहना। जैसे पत्थर होता है ना, वो लाखों साल से पड़ा रहता है, उसको कुछ पता नहीं होता, क्योंकि वो 100% जड़ है। ना वो कम होता है ना बढ़ता है, वो वैसा का वैसा पड़ा ही रहेगा जब तक बाहरी फोर्स उसको वहां से ना हटाए। पर एक जो पेड़ का पत्ता होता है,
वो ग्रो होता है और मर जाता है। एक गिलास पड़ा है, तो गिलास अपने आप को अलग नहीं मानता, क्योंकि वो जड़ है। एक मच्छर खुद के खुद के अस्तित्व को अलग मानता है, क्योंकि उसमें थोड़ी चेतना है, बिल्कुल थोड़ी। पर इतनी थोड़ी चेतना है कि 10,000 साल तक भी मच्छर ये सोच नहीं पाएगा कि मैं कैसे बना, मैं कौन हूं, और यहाँ क्यों आया। पर इंसान की चेतना इतना ग्रो हो सकती है कि ये सब समझ पाए, जान पाए कि ये सब क्या है और कैसे बना, हम कैसे बने, कहाँ से आए, और क्यों आए, और वापस कैसे जाना है। ये ऐसा है कि हमको इंसान का जन्म मिला, मतलब एक अपॉर्चुनिटी है। जिससे समझो आपको कोई खाली प्लॉट मिलता है गिफ्ट में। अभी आपको क्या करना है, वो खाली प्लॉट को पैसे कमा कमा के वहां घर बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, ऊपर चढ़ना है। ऐसे ही चेतना कमाओ। मुझे लोग पूछते हैं कि आपको 3 लाख सैलरी मिलती फिर भी आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। मैं बोलता हूँ, मैं चेतना का अमीर बना हूं। तुम लोग पैसे के अमीर बनते हो, मैं चेतना का अमीर बनता हूँ। चेतना के अमीर बनो, चेतना कमाओ। अपनी चेतना फालतू ना बहाओ, इकट्ठा करो, इसको बचाओ। ध्यान दो कि कहाँ से बह रही है, कहाँ से लीक हो रही है। चेतना एक पेन की तरह कर्म बनाती भी है। जैसे हम कहते हैं ना कि भाव से कर्म बनता है, तो भाव के अंदर क्या होता है, चेतना की शक्ति होती है। तो चेतना एक पेन की तरह कर्म लिखती भी है, कर्म बनाती भी है, और पेन की तरह कर्मों को डिलीट भी करती है। सब काम चेतना से होता है। पर आपकी चेतना टूटती रहती है। मोबाइल गुम हो गया तो पूरी चेतना उसमें लगा देते हो, जैसे कि बहुत बड़ी बात हो गई, पूरी जान निकल गई। बहू ने घर में प्लेट्स तोड़ दिए, अंदर में संघर्ष चालू हो जाता है। इन सब छोटी छोटी चीजों में संघर्ष होता है, वो चेतना टूटती है, चेतना गिरती है। और जितनी चेतना कम होगी, उतनी शांति कम होगी। जैसे वो गिलास आता है ना, नाम याद नहीं आ रहा, सूर्य की रोशनी में पेपर पे उसको फोकस करते हैं। हम स्कूल में करते थे बचपन में। तो सूर्य की रोशनी को पेपर पे फोकस करो, तो थोड़ी देर में एनर्जी इकट्ठा हो जाती थी और पेपर में आग लग जाती थी। है ना, आप सबने देखा होगा। ऐसे ही आपकी एनर्जी, आपका होश, आपकी जागृति इकट्ठा नहीं हो पाती है, बिखरी हुई है। सुबह से लेकर रात तक देखो, कितने कितने कामों में हम बिखरते रहते हैं, संसार में अटकी पड़ी है। भजन सुमरन ध्यान से होश बढ़ता है, और उस होश से, उस सेल्फ अवेयरनेस से एक एक अटकन से निकलते जाते हैं। क्यों गुरुओं ने कहा है कि ध्यान बिना मोक्ष नहीं है, क्योंकि अटकने पड़ी है, वो कहाँ जाएंगे, वो कैसे निकलेंगे। किसी के बच्चों की शादी नहीं हो रही, किसी का धंधा नहीं चल रहा, चिंता होती है। चिंता क्या है, चिंता चिंता भयंकर कर्ता भाव है। चिंता में आपकी चेतना अटक गई। चिंता चिता समान। और जितनी चिंता हो रही है, उतना आपका होश कम होगा, क्योंकि एनर्जी डाइवर्ट होगी। जितनी पहले से आपको ऊर्जा कम है, होश कम है, और जितना भी आपने कमाया, फिर चिंता करते हो, कर्ता भाव करते हो, तो एनर्जी डाइवर्ट हो, उसका रूप बदल जाता है। हमको एक एक चीज से बाहर निकलना है। जैसे दुपट्टा होता है ना, समझो
कांटों में फंस गया, 5 कांटों में दुपट्टा फंस गया, तो उसको निकालोगे कैसे? उसको अगर ऐसे खींचोगे तो दुपट्टा फट जाएगा। तो एक एक कांटे से जैसे निकालते हो ना, ऐसे ही हमारी चेतना संसार में बहुत सारे कांटों में फंसी हुई है। उसको ढूंढो, उसको जानो और उसको एक एक करके निकालते जाओ। ऐसे हजारों लाखों कांटे अंदर पड़े हुए हैं। दुनिया का कोई भी धर्म देख लो, सब जितने भी गुरु सतगुरु केवल ज्ञानी हो गए, सबका सार एक ही है कि अपना होश बढ़ाओ। अंत में सबने एक ही बात कही है। नाम सबके अलग अलग है। कोई आत्मा कहता है, कोई महा ऊर्जा कहता है, कोई अद्वैत कहता है, कोई साक्षी कहता है। नाम सबके अलग है, लेकिन मैं कहता हूँ शब्दों में मत उलझो, कॉन्सेप्ट को समझो कि कॉन्सेप्ट क्या है। जागृति। कृष्णमूर्ति कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस वही अंतिम मोक्ष है। सारा खेल शक्ति का है। चेतना बड़ी होनी चाहिए। स्टीवन हॉकिंस का पूरा शरीर खराब था, बट चेतना बहुत ज्यादा थी। अष्टोकर का भी शरीर खराब था, पर चेतना का इतना बड़ा ज्ञानी हुआ कि संपूर्ण चेतन हो गया। मूर्ख आदमी दूसरे आदमी के बारे में बातें करते रहते हैं और अपनी शक्तियों को खोते रहते हैं। ऐसे लोग आत्मा से दूर होते जाते हैं, परमात्मा से दूर होते जाते हैं, खुद से दूर होते जाते हैं, क्योंकि चेतना की कमी होती जा रही है। ध्वनि सुनने से ऊर्जा जो बाहर बह रही थी, हमारी चेतना जो बाहर बह रही है इंद्रियों के थ्रू, भावों के थ्रू, हमारे ध्यान के थ्रू, वो अब उल्टी होके अंदर बह रही है, अंदर जा रही है, अंदर जाके इकट्ठा हो रही है, अंदर ऊपर चढ़ती है। आप लोगों को पता है ना, लोग जी बताते हैं कि ऐसा लगता है कि आंखें भी उल्टी हो गई, अंदर की साइड हो गई, और ऐसा लगता है कि ये कान बंद हो गए और अंदर के कोई कान उल्टे हो गए। तो जब ध्वनि सुनते हैं ना, इंद्रियां सब उल्टी हो जाती हैं। जो ऊर्जा बाहर बह रही थी, जो इंद्रियां बाहर फेंक रही थी, अभी वो ऊर्जा वापस हमारे अंदर जाती है, क्योंकि हम अंदर से बाहर आए। ज्ञानियों ने कहा है ना कि सब कुछ हमारे अंदर ही है। पांचों शरीर, मन, अहंकार, आत्मा, परमात्मा सब हम अंदर है। तो उसको पाना है तो हमको, हम अंदर से बाहर आ गए, अब बाहर से अंदर जाना है। और चेतना कम होने से हर किसी में दोष दिखाई देगा। पूरा दिन कंप्लेन चलती रहेगी, क्योंकि ऊर्जा की भूख लगती है। जब ऊर्जा कम होती है ना, ऊर्जा की भूख लगती है, तो उसमें क्या होता है, नेगेटिव चीज दिखाई देती है। देखते हो ना, लोग कितनी भी अच्छी शादी करें, लेकिन कुछ नेगेटिव लोग फिर भी नेगेटिव बात ही करेंगे। दीवार होती है ना, दीवार, उसमें एक छोटा सा बिंदु बना दो ब्लैक कलर का, और किसी से पूछो, ऐसे आदमी से, कि क्या दिखाई दे रहा है, वो कहेगा कि काला धब्बा दिखाई दे रहा है। वो सफेद दीवार उसको नहीं दिखाई देगी। नजरिया। ऐसे लोग परमात्मा से दूर होते जाते हैं। वो चेतना अगर गिरती है तो लोभ, लालच, वासना, विषय, मोह, ये सब बढ़ता जाता है, क्योंकि जड़ है ना, ये सब जड़ से आता है। चेतना कम होगी तो जड़ बढ़ जाएगा, चेतना बढ़ जाएगी तो जड़ चीजें कम हो जाएंगी। सीधा सीधा गणित है। और बाहर से लोग कितने भी अच्छे दिखाई दें, हो सकता है उनकी चेतना गिरी हुई हो, मतलब अंदर की विषय वासना उनकी पड़ी हुई हो। मैं अब जलगांव गया था कुछ टाइम पहले। वहां सुबह भूसावल से 5 बजे की ट्रेन थी। तो देवेश भाई वालों ने कुछ खाने की चीजें दी, फ्रूट्स वगैरह, एक थैली में डाल के वो रख दी ट्रेन में। और मैं हमेशा कहाँ भी जाता हूँ तो आधी चीजें भूल के आता हूँ। मैं मेरा बैग भी कितनी बार भूल जाता हूँ। जब भी कहीं बाहर से वापस घर आता हूँ ना,
तो महक सबसे पहले चेक करती है कि मैं कितनी चीजें भूल के आया। मैं कहता हूँ भाई, क्यों चेतना को इन चीजों में इन्वेस्ट करूं, इन चीजों में लगाऊं। तो ट्रेन में आके सो गया। A1 कोच था। थका था तो मुझे नींद आ गई। कल्याण आने वाला था। तो मैं उठा और बैग लेकर दरवाजे पे खड़ा हो गया। फिर मुझे प्यास लगी। तो मुझे याद आया कि दिवेश भाई ने एक थैली दी थी, उसमें सामान भी था और पानी की बोतल भी थी। तो पानी पीने वापस अंदर बोगी में गया, कोच में गया। फिर वो ढूंढने लगा कि भाई कहाँ रख दी। तो काफी देर ढूंढी, नहीं मिल रही थी। तो एक आदमी और उसकी वाइफ वहां बैठे हुए थे मेरी सीट के सामने। उन्होंने पूछा कि वो थैली आपकी थी क्या। मैं बोला हाँ, वो मेरी थी शायद, आपने देखी क्या। तो उन्होंने बोला कि हमको लगा कि कोई रख गया और कोई भूल गया होगा। और हमने भी देखा खाने पीने की चीजें थी। और एक एक चीज उन्होंने चेक करी और वो उनके अपने बैग में डाल दी। तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने बोला ठीक, बाकी सब भले आप रख दो। तो उनको इतनी शर्म आ रही थी, उसकी वाइफ ने तो उधर मुंह कर दिया और भाग गई। अब वो A1 कोच में कोई गरीब आदमी तो ट्रेवल नहीं करेगा, कोई अच्छा खासा पैसे वाले ट्रेवल करेगा। बस चीजें देखकर देखो कैसे विषय वासना, कैसे लालच जग जाती है। वो बोले कि चीजें देखकर हमारी इच्छा हुई तो हमने अपनी बैग में डाल दी। मैंने पानी की बोतल लेके सब दे दिया। पर वासना देखो, चेतना जब नीचे होती है ना, तो छोटी छोटी चीजों की भी वासना होती है, छोटी छोटी चीजों में भी लालच दिखती है, लोभ दिखता है। तो ऐसे ही संसार, ये सब अटकने हैं। पर ये अटकन बनती कैसे है और कैसे भजन से छूटती है। महाराज ने तो कहा, लाख उपाय करो रे नर कोई, भजन बिना नहीं छूटे रे। लाख उपाय कर लो, जितने भी ज्ञानी ध्यानी, पढ़े लिखे, तर्क वाले, केवल ज्ञानी, सो कॉल्ड केवल ज्ञानी, कुछ भी कह लो, महाराज के ना भजन बिना नहीं छूटे रे। और उस टाइम तो इतना विज्ञान भी नहीं था, मुझे बड़ी हैरत होती है। और गुरु सबसे बड़े वैज्ञानिक होते हैं। तो दिन भर में बहुत सारी मेमोरीज हम ऐसे ऐसी संजोगों में फंस जाते हैं, ऐसे कुछ संजोग हो जाते हैं, उसकी मेमोरी बन जाती है। तो मेमोरी के साथ तीव्र इमोशन या भाव होता है। हमने लास्ट टाइम भोपाल में भी इसकी डिटेल में चर्चा करी थी। तो जो भी घटना होती है ना, उसके साथ भाव, इमोशन जुड़ा हुआ होता है। और जिस भी संजोग के साथ, चीज के साथ इमोशन जुड़ा होता है, वो डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। जैसे कोई पहला 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 घर लेता है, पहला घर, पहली गाड़ी, पहला प्रेम होता है ना, पहली सैलरी, ये सब इमोशनल चीजें होती हैं, लोग भूलते नहीं है। इमोशन के कारण ये चीजें सीधा अवचेतन मन में चल जाती है और वहां सेव हो जाता है। और ये जन्मों जन्म की अटकन बन जाती है, जब तक कोई गुरु आके इसको निकाले नहीं। और जो भी चीज अचेतन मन में चली जाती है ना, उसका कॉन्शियस कंट्रोल खत्म हो जाता है और सबकॉन्शियस उसको कंट्रोल करता है और वो ऑटो मोड पे चला जाता है। आपने देखा होगा, जब भी कोई आप सॉन्ग गाते हो तो थोड़ी देर के बाद देखते हो गाना हमारे मन में खुद ब खुद चलता है। हम नहीं गाते लेकिन खुद ब खुद चलता है, क्योंकि रिलैक्स होकर हमने जब गाना गाया, रिपीट किया, तो हमारे सबकॉन्शियस के दरवाजे खुले हुए थे, वो अंदर चला गया। अब वो अंदर अंदर बजता रहता है, क्योंकि सबकॉन्शियस ऑटो मोड पे होता है। अब देखो भजन की साइंस, लोगों को ध्यान की साइंस पता नहीं है और कहते हैं ध्यान मत करो। पर होता क्या है, जब आप ध्यान करते हो ना, ध्यान में बैठते हो, तो ध्यान करने से अल्फा स्टेटस आता है, मतलब रिलैक्स होते हैं। पहली पहली जो स्टेप होती है,
पहली जो स्टेज होती है, रिलैक्स अवस्था में जाते हैं। और जैसे रिलैक्स हुए, सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुल जाते हैं और वहां सफाई होनी शुरू हो जाती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, हमारा अवचेतन मन जो होता है, वो बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया की रियलिटी को में फर्क नहीं कर पाता, वो एक समझता है। आप अभी कल्पना करो कि आप नींबू चूस रहे हो, आपके मुंह में सच में पानी आ जाएगा। आप कहते हो ना, मैं इसको माफ नहीं कर सकता, कोशिश करता हूं लेकिन अंदर से वो आता नहीं है। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप माफ करने की जो कोशिश करते हो वो कॉन्शियसली करते हो। उसको कहते हैं बीटा बीटा अवस्था, बीटा स्टेटस। मतलब कॉन्शियसली जो नॉर्मल अवस्था होती है, हम सुबह उठने से रात को सोने तक जो हमारी अवस्था होती है ना, जिसको नॉर्मल जागृति कहते हैं, उसको कहते हैं बीटा अवस्था। आप नॉर्मल अवस्था में किसी को माफ करने की कोशिश करते हो, पर घृणा या नफरत वो सबकॉन्शियस में पड़ी हुई है। तो कॉन्शियसली आप उसको क्षमा नहीं कर पाते हो, उसको माफ नहीं कर पाते हो, क्योंकि नफरत, गुस्सा अंदर पड़ा है, बाहर से वो होगा नहीं। तो माफ करने का सिंपल प्रोसेस है, ध्यान करो। आपको गुरु बताते हैं ना कि भाई, माफी जो क्रिया है, माफी मांगना और माफ करना, ये आप ध्यान के बाद करो, आंखें खोलने से पहले। क्योंकि उस टाइम आप अपने अंदर होते हो। जैसे ही अल्फा स्थिति आएगी, तो आपके मन में जो अटकन है, तो शब्द अगर है, तो शब्द उन इमोशंस को खुद ही साफ कर देता है। फिर हो सकता है मेमोरी मेमोरी बची हो उसकी, पर उस मेमोरी के साथ, उस संजोग के साथ, नफरत या गुस्से के इमोशंस जो जुड़े होते थे, वो साफ हो जाएंगे, वो डिलीट हो जाएंगे। तो आपकी जो नफरत की जो एनर्जी है, जो नफरत की जो ऊर्जा थी, वो खुद ही खत्म हो जाती है। तो आपको अब वो याद नहीं रहता, मतलब नेचुरल, सहज ही आपने माफ कर दिया। माफ करना किसको कहते हैं? हम जिसको माफ नहीं कर पाते, बार बार उसको याद करते हैं ना। एक्चुअली हम याद करते नहीं है, बार बार हमारा मन फेंकता है कि ये अंदर परेशानी है, इसको ठीक करो। लेकिन हमको नहीं पता, हम उसको रिजेक्ट करते हैं कि नहीं, जा, माफ नहीं करना। तो अंदर अंदर चीज पड़ी रहती है, हमारी जन्मों जन्म की वो अटकनें बन जाती है, और हमारी ऊर्जा खाती है ये सब चीजें। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि भजन करो, ध्यान करो, उससे क्या होगा, ये जो भी चीजें अंदर पड़ी हुई है ना, इमोशंस खास करके, तो आपकी इमोशंस के अंदर आपकी चेतना फंसी हुई है। जैसे ये डिलीट हुआ, ये इमोशन डिलीट हुआ, साफ हुआ, ऊर्जा रिलीज हो गई आपकी। इससे होगा क्या, इससे आपका होश बढ़ गया, कुछ चेतना एक्यूमुलेट हो गई, आपकी चेतना बढ़ गई, होश बढ़ गया। और याद रखना, अंतिम उद्देश्य हम सबका यही है, संपूर्ण 100% जागृति। सिर्फ कहने से आत्मा नहीं होगा, कहने से सत्य स्वरूप नहीं होगा। ये जो पूरा भजन सिमरन का एक एक स्थान करके फिर ध्वनि सुनते, ये जो पूरा पैकेज है ना, इसका एक ही है कि हम 100% चेतन हो जाते हैं। तो साइंस है। बहुत लोग डिप्रेशन में होते हैं, तो डिप्रेशन में डॉक्टर्स पेशेंट्स को टैबलेट्स देते हैं, हार्मोन्स की टैबलेट्स। कोई दुखी होता है ना, तो उसकी मनोदशा की वजह से ब्रेन में खुशी के जो हार्मोन्स हैं वो बनना बंद हो जाता है। तो जो साइकेट्रिक होता है, वो उनको बाहर से टैबलेट देता है, वो उनको डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये सब टैबलेट देता है। जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिक हैं, उनको पता होगा। ये सब खुशी के हार्मोन्स हैं। तो ये बाहर से इनकी टैबलेट देता है। इसको एंटी एंटी डिप्रेशन ड्रग भी कहा जाता है। पर जब कोई ध्यान करता है, वो ध्यान करता है मतलब डीप में सफाई होती है। और ध्यान की जब डेल्टा अवस्था आती है, मतलब बहुत ज्यादा डीप, तो सहज ही ये हार्मोन्स बनने लगते हैं।
और मन की जो वृत्तियां हैं उसमें बैलेंस होने लगता है। याद रखना, अंदर में कोई भी इमोशन पड़ा हो तो हो सकता है विल पावर यूज करके थोड़े समय घटना को भुला सकते हो, पर उसको परमानेंट हटा नहीं सकते बिना ध्यान के। इसलिए सुमिरन करो और मुक्त होते जाओ, और उस घृणा या नफरत की ऊर्जा को रिलीज करते जाओ, हल्के होते जाओ और आसमान में उड़ो, आसमान में उड़ान भरो। देखते हो ना, ट्रेन या बस में कितना वजन लेके जा रहे हैं वो चेक नहीं करते, वो देखा नहीं जाता। पर अगर आप कहीं प्लेन में जा रहे हो तो वजन चेक किया जाता है। चलने के लिए वजन नहीं देखा जाता, अगर सिर्फ सिंपल चलना है तो कितना वजन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उड़ने के लिए वजन देखा जाता है, उड़ने के लिए हल्का होना जरूरी है। ज्ञान में उड़ान भरनी है तो हल्के होते जाओ, इग्नोर करना सीखो, डिलीट करना सीखो, माफ करना सीखो। लोगों की बातें सीरियस होकर सुनते हो तो इन बातों का वजन भी आपको उड़ने नहीं देता। ये जो आप अपने अंदर डाल देते हो ना, तो ये बातों का भी वजन होता है, ये भी आपको ज्ञान में उड़ने नहीं देता। अल्बर्ट आइंस्टीन का वाक्य है, होशियार आदमी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, पर ज्ञानी आदमी प्रॉब्लम को बाईपास करता है, मीन्स प्रॉब्लम को आने ही नहीं देता। चेतन आदमी, जो चेतना से भरा हुआ है, वो छोटे छोटे झगड़ों में या छोटी छोटी चीजों में वो नहीं पड़ते, इन्वॉल्व नहीं होते, उनका फोकस, उनकी नजर भी नहीं जाती। ऐसे ज्ञानियों हम सब देखते हैं ना, कितनी सारी कहानियां, कबीर साहब की कभी बायोग्राफी पढ़ो, लोग उनका अपमान करते थे लेकिन उनको पता ही नहीं पड़ता था। वो दूसरे आके बताते थे कि आपका तो अपमान कर गया। कबीर साहब बोलते थे, अच्छा इसको अपमान कहते हैं क्या? मतलब पता ही नहीं पड़ता, इतनी ऊंची चेतना। और चेतना नीचे आई तो ऐसा समझो कि चेतना नीचे आई तो मन नीचे गोडाउन से अतीत की यादों को लेकर आता है। और जब अतीत की यादों को लेकर आता है तो पहले तो हम प्रेजेंट में नहीं रह पाते, या तो पास्ट में डूबे रहते हैं या तो फ्यूचर की कल्पना करते हैं। और जब भी पास्ट को याद करके हम दुखी होते हैं ना, तो उस टाइम हम न्यू कर्म बनाते रहते हैं। ऐसे में सोचो कि भाई हमारा किसी से प्रेम था, हमारा मेरी मम्मी से प्रेम था, पापा से प्रेम था, वो उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया, वो मर गए, तो हम उनको याद करके बड़े दुखी हो रहे हैं, तो हम बड़ा नेक काम कर रहे हैं। नहीं, आप अपने नए कर्म बना रहे हो, क्योंकि आप सहज प्रकृति को, सहज कुदरत के सिस्टम को स्वीकार नहीं कर रहे हो। मैं तो कहता हूँ दूसरे का मरने पे वो रोए जो हमेशा खुद जिंदा रहेगा। आज नहीं कल हम सबको जाना है भाई। इसलिए सत्य को पहचानो, जब तक जिंदा है सत्य की तलाश करें। और जिनकी चेतना कम होती है ना, उनके मैं कुछ लक्षण बताता हूँ, कुछ सिम्टम्स। हालांकि सब नहीं है लेकिन कुछ सिम्टम्स इस तरीके के होते हैं। जिनका मन बहुत चंचल होता है, या जो बहुत फास्ट होते हैं या बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, ये लोग बहुत फास्ट फास्ट खाना खाते हैं। और जो चेतन पुरुष होता है ना, जो ज्ञानी होता है, जिनकी चेतना आसमान में होती है, वो हर काम धीरे धीरे, सहजता से, जागरूकता से, उनकी सहज प्रकृति बन जाती है। वो खाना भी धीरे धीरे खाएंगे। जो चंचल या बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव का मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव, तो वो क्या करते हैं ना, वो बहुत सारे कर्मों का स्टॉक बना लेते हैं अपने अंदर। और जिनका मन एक्सट्रीम चंचल होता है, वो निकाचित कर्म बना लेता है। हमने पहले भी चर्चा करी है कि निकाचित कर्म क्या होता है। मतलब वो कंपलसरी भोगने ही पड़ते हैं।
सहजता से जो कर्म बन जाते हैं उनको डिलीट कर सकते हैं। वो जब तक रूपक में ना आए, जब तक वो एक्टिव नहीं होते, बीज स्वरूप पड़े, तो उनको वहां से डिलीट कर सकते हैं। पर निकाचित वाले कर्म भोगने ही पड़ते हैं। एक्टिवनेस ज्यादा कर्मों को और निकाचित, खास करके निकाचित कर्म बनाने का कारण बनता है। किसने बीच में पूछा था ना कि निकाचित कर्म कैसे बनते हैं, जब मैंने डिफरेंस बताया था तो शायद टाइम कम पड़ जाता उस दिन। तो जब भी कोई एक्सट्रीम होता है किसी भी चीज में, एक्सट्रीम का मतलब ही निकाचित। कोई कार चला रहा है, कोई कार चला रहा है धीमे धीमे, मंद गति से, अपनी मस्ती में, और दूसरा कार बहुत फास्ट चला रहा है। यार देखते हो लोग बाइक चलाते हैं बहुत ज्यादा फास्ट। तो ऐसे लोगों की जो प्रकृति अगर ऐसी है, तो उनका जो मन है, मन और भाव, जो भाव मन कहते हैं जिसको, वो भी बहुत फास्ट चलता है। और उसमें से ही कुछ निकाचित कर्म बनते हैं। अगर दरवाजा बंद करते हो, दरवाजा बंद करते समय आवाज नहीं आए, चलते टाइम आवाज नहीं करते हो, तो समझो मंद गति है, स्लो है, धीरे धीरे है। कई लोग नोट गिनते हैं तो बहुत फास्ट 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 गिनते हैं। तो जब नोट फास्ट फास्ट गिनते हैं ना, उनके अंदर मन में वेग चल रहा है, लालच का। अगर वेग नहीं है लालच का, तो वो देखो मंद मंद गिनेगा। याद रखना, जैसे अंदर के मन में प्रवृत्तियां होती है ना, वैसे ही भाव बनते हैं। और जैसे भाव बनते हैं ना, वैसे कर्म बनते हैं, और जैसे कर्म बनते हैं, वैसे ही मन वचन काया बाहर बनते हैं। ये एक दूसरे के सहायक है। जो बाहर है वो अंदर है, जो अंदर है वो बाहर है। कई लोग होते हैं जो शांति से बैठ नहीं पाते, बिना कुछ किए बैठ ही नहीं पाते, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, इधर उधर भागते रहेंगे। उनका मन अंदर तेज गति से चल रहा है, और अंदर का जो भाव है वो भी फास्ट चल रहा है। ऐसे लोग सुख दुख में संभाव में नहीं रह पाते, क्योंकि उनका होश कम होता है। दिखने में तो बड़े फास्ट और बड़े फुर्तीले, बड़े एक्टिव लगेंगे, बट एक्चुअली उनकी चेतना जो है ना वो कम होती है। इसलिए देखो, जिनकी चेतना बढ़ती जाती है ना, वो शांत स्थिर होते जाते हैं। मनोचंचलता प्रवृत्ति, ये ऐसी चीज है, चंचलता प्रवृत्ति से चंचलता के कर्म बन जाते हैं। तो स्लो करना है, हम बहुत फास्ट हो गए। तो ध्यान से मन और शरीर को स्लो करना है, शांत करो, बोलना भी शांत करो, भोजन भी स्लो खाओ। कई लोग खराटे मारते हैं नींद में, देखा होगा ना। तो जो भी लोग खराटे मारते हैं ना, मतलब उनकी पिछले जन्मों में या इस जन्म में जो प्रवृत्ति है वो बहुत ज्यादा फास्ट थी, इसलिए इस जन्म में खराटे मारते हैं। मंद आदमियों की श्वास भी मंद मंद होती है, स्लो चलती है, और शांत स्वभाव की होती है। ऐसे लोगों की चंद्र नाड़ी, जो पतंजलि की भाषा में कहें तो चंद्र नाड़ी जो है ना वो ज्यादा एक्टिव होती है। अब इसकी भी अपनी बड़ी साइंस है। और बहुत ज्यादा एक्टिव लोगों की सूर्य नाड़ी बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। तो ध्यान इन प्रवृत्तियों को स्लो करने का उपाय है। याद रखना, प्रवृत्तियों से ही चंचलता आती है, और चंचलता से ही चंचल मन, वचन, काया, ये तीनों मिलते हैं। और उससे फिर न्यू कर्म बनते हैं। मतलब ये एक साइकिल है। चंचल मन से चंचल शरीर, फिर चंचल शरीर से चंचल मन। साइकिल में सब फंसे हुए हैं। और चंचल मन
चंचल भाव मन, इसके अंदर स्पीड से कर्म बनते हैं। मतलब एक नॉर्मल इंसान की जितनी स्पीड होती है उससे ज्यादा स्पीड है, तो उसके भाव बनने की भी स्पीड ज्यादा होती है। तो नेचुरली कर्मों का भी स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा, और जितना कर्मों का स्टॉक ज्यादा उतनी चेतना कम, उतना आदमी परमात्मा से दूर, और उसकी गति फिर आगे जानवर में हो जाती है। क्योंकि सिंपल सी बात है ना, चेतना कम मतलब जानवर गति। देखते हो जानवर की चेतना कम होती है। मंद गति वाला, अब बहुत लोग कहते हैं कि भाई ये स्लो सब काम करता है, स्लो चलता है तो ये सुस्त है। तो मंद गति वाला आलसी नहीं होता, शांत होता है। आलसी में और शांत में फर्क होता है। अगर कोई सब्जी फास्ट फास्ट काटता है, आप सब लेडीज घरों में समझो फास्ट फास्ट सब्जियां काटती है, और कोई धीरे धीरे काटती है, तो स्लो सब्जी काटने से जीव हत्या के चांसेस कम हो जाते हैं, अंदर जीव बच जाता है। अगर भाव तीव्र है, तीव्र भाव से शरीर की गति भी तीव्र होती है, और भाव की तीव्रता पूरे जीवन की कर्म बना सकती है। मतलब आपने अगर थोड़ा टाइम बहुत तीव्र भाव किए, तो इतने भाव बन जाते हैं, इतने कर्म, नए कर्म बन जाते हैं, उससे दूसरा पूरा आपका जीवन बन सकता है। इतने ज्यादा कर्म बन सकते हैं अगर आपने डिलीट नहीं किए तो। होती है ना प्रवृत्ति, हम सब देखते हैं। कुछ लोग बहुत फास्ट बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, सामने वाले की बात खत्म नहीं हुई और पहले बीच में बोल देते हैं। मंद वाला आदमी स्लो होता है, आलसी नहीं होता। प्रवृत्ति, उसकी प्रकृति स्लो होती है, क्योंकि उसका मन भी स्लो है, क्योंकि मन बहुत ज्यादा चेतन हो चुका है। जड़ का जो इंटेंस, जो क्वांटिटी है, जड़ का जो तत्व है वो कम है। तो कंपेरेटिवली ऐसे लोगों का मन भी शांत होता है, कर्म बंध भी कम होता है, और लालच, वासना, विषय, मोह, ये सब भी कम होता है कंपेरेटिवली। मेरे पास लोग आते हैं कि बिना कारण बच्चे और बड़े मायूस रहते हैं। तो याद रखो, जो इंसान मायूस रहता है उसके अंदर बहुत जन्मों के मायूसी के कर्म बन बन जाते हैं। इस जन्म में मायूस नहीं हो, फिर वो जो अंदर तन्मयकार हो, अंदर जो कर्म बन रहे हैं ना, उसकी वजह से आगे के जीवन में भी आप मायूसी क्रिएट कर रहे हो। मायूसी का कारण ढूंढो और उसको ठीक करो, नहीं तो आगे भी ऐसे ही रहोगे। ज्ञानी कहते हैं ना, ये अपॉर्चुनिटी है, इंसान का जो जीवन है ये गिफ्ट है, ये बहुत बड़ा मौका है। इसको यूटिलाइज करो, इसको यूज करो अपने आंतरिक सिस्टम को ठीक करने के लिए, इसको रिपेयर करो। लेकिन हम साफ करने की बजाय बढ़ाते जाते हैं चीजों को। हर पल, हर सेकंड में अंदर प्रवृत्तियों का असेसमेंट होता रहता है और एवरेज बनता रहता है। हमारे मन में कैसी वृत्तियां हैं, कैसी प्रवृत्तियां हैं, इसका असेसमेंट होता रहता है, ऑटो मोड पे चलता है सब, और इससे डिसाइड होता है हमारा नेक्स्ट जन्म। इसलिए स्थिरता लाओ। महावीर स्वामी 12 साल तक जंगलों में रहे, और कभी कभी वो एक एक हफ्ता, 10-10 दिन, बहुत दिन एक ही जगह पे स्थिर खड़े हो जाते थे, और ऐसे खड़े हो जाते थे कि आंखों में जो पलक भी नहीं झपकते थे, पलक भी नहीं झपकाते थे, ऐसे स्टिल खड़े हो जाते थे। नॉर्मल लोग देखते डर जाते, बच्चे उनको पत्थर भी मारते थे कि भाई ये भूत है कि ये क्या है, ऐसे खड़ा हो गया। तो कोई पूछते थे महावीर स्वामी से कि आप क्या कर रहे हो, तो महावीर स्वामी बोलते थे कि ये मैं स्थिर होने का तप कर रहा हूँ। महावीर स्वामी ने 12 टाइप के तप बताए, उसमें से एक ये भी था कि वो स्थिर हो जाते थे। वो बोलते थे मैं शरीर से पहले स्थिर होता हूँ, शरीर स्थिर होगा तो मन भी स्थिर होगा, और सब जो प्रवृत्तियां वो भी स्थिर होंगी। महावीर स्वामी ने आसाराम ग्रंथ में 12 तप बताए।
जो वो खुद करते थे। तो ध्यान से स्थिरता आती है। क्यों भजन बिना छूट नहीं पाओगे? कि भजन से स्थिरता आती है। हम सब भाग रहे हैं, सब समय के साथ भाग रहे हैं और समय के आगे भाग रहे हैं। 20 साल बाद क्या होने वाला है उसकी भी हमने प्लानिंग कर ली, कल्पना कर ली, इंश्योरेंस बना दिए, हम अपने बच्चे को जर्मनी भेजेंगे, बहुत सारी कल्पनाएं कर दी हमने। तो ये स्थिरता नहीं है। ध्यान जितना करेंगे, ध्यान से स्थिरता आती है। पहले शरीर स्थिर करो, फिर मन स्थिर करो, फिर आत्मा की स्थिरता की बात करना। यहाँ शरीर तो स्थिर है नहीं और बोलते हैं मैं शुद्ध आत्मा हूं। देखते हो ना, अरे भाई, तेरा शरीर ही स्थिर नहीं है, मन भी स्थिर नहीं है। मन में वेग से प्रवृत्तियां इधर उधर डोल रही है, भाग रही है, और बोलते हो मैं आत्मा में हूं। किसको धोखा दे रहे हो? जरा विचार तो करो। जब कोई पूर्ण स्थिर होता है ना, तब कहते हैं कि वो आत्मा में है। मुझे बड़ी हंसी आती है, वो दया भी आती है, जब कोई कहता है कि अब मैं कुछ नहीं करता, ध्यान वगैरह नहीं करता, अब मैं आत्मा में हूं। मैं देखता हूं कि बेचारे की चेतना तो 10% भी नहीं है। कैसे मन ने और नकली यूट्यूब गुरुओं ने इसको भरमा दिया है। चेतना है ही नहीं, आत्मा कहां से आई? ये ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे बॉडी में हमारा ब्लड होता है ना, तो हीमोग्लोबिन किसी का 6 यूनिट्स है, होना चाहिए 11 से 15 एक नॉर्मल अवस्था में। पर समझो किसी की हीमोग्लोबिन या ब्लड या आयरन जो भी कहो वो 6 यूनिट है, तो उस बेचारे की बॉडी में चलने की भी ताकत नहीं होगी उस टाइम। बॉडी उठ ही नहीं पाएगी क्योंकि खून की कमी है। वो लेटा हुआ है, और कोई आके कहता है कि भाई तू क्या कर रहा है, तो वो बोल रहा है कि भाई मैं ओलंपिक्स में दौड़ रहा हूँ, मैं बड़ा फुर्त हूँ, मैं बड़ी फुर्ती से भाग रहा हूँ। अरे भाई, शरीर तो तेरा सोया हुआ है, तो तू भाग कैसे रहा है? तो उसको भ्रम खड़ा हो गया, या आंखें बंद करके कल्पना कर रहा है कि मैं ओलंपिक में भाग रहा हूँ। तो शरीर में तो शक्ति नहीं है, तो भाग कैसे सकता है? बॉडी में ताकत चलने की भी नहीं है, दौड़ कैसे सकता है? ऐसे ही चेतना 10% भी नहीं है, राग द्वेष की वृत्तियों का हाउसफुल है, और ये कहता है मैं आत्मा में रहता हूँ। आत्मा में रहने वाला ये भी नहीं कहता कि मैं आत्मा में रहता हूँ, बस वो सहज सिंपल हो जाता है। नम्रता आ जाती है। सबसे बड़ा जो पहला जो सिम्टम होता है ना, वो बहुत नम्र हो जाता है, झुकने वाला हो जाता है, विनय आ जाता है। ऐसे लोग खुद से पूछें, क्या मैं शांत हूं? क्या मेरे मन में हलचल नहीं है? अपने आप से पूछें, अंदर से सही जवाब आएगा। हो सकता है आप कॉन्शियसली इसको इग्नोर कर दो, बट अंदर से सही जवाब आएगा। और जो भी जवाब आए, आप उस पर ईमानदार रहना, क्योंकि जब ज्ञानियों ने कहा है बिना ध्यान आप छूट नहीं सकते, तो ज्ञानियों से बड़ा हम सब नहीं हो गए। केवल ज्ञानी जब कुछ कहते हैं ना, उनकी बात में वजन होता है, उनका अनुभव होता है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा भजन सिमरन करो, ध्यान करो। संजोग मिलता है नहीं मिलता है वो अलग बात है, वो प्रारब्ध कर्मों की बात है, वो आपने ऐसे भाव पिछले जन्मों में भी किए थे, इसके लिए बड़ा भाग्यहीन कहा जाएगा कि आपको संजोग नहीं मिल रहे हैं। लेकिन प्रार्थना तो एटलीस्ट कर सकते हैं, एक सहज कोशिश तो कर सकते हैं, ताकि आपकी वृत्तियां वैसे बने। इसलिए महाराज ने कहा, जन्म लियो जहां मरणो परसी,
मोतड़ी नागर लगारा सिर कुटेरे, लाख उपाय करो रे नर कोई, भजन बिना नहीं छूटे रे। भजन सिमरन करो, सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाओ, सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाते जाओ। यही एक ऐसी चीज है जो हमारी कमाई है। ध्यान के संजोग नहीं मिलते, मैं समझता हूं, बट आप निश्चय तो कर सकते हो, निश्चय करो मन में कि गुरु की आज्ञा माननी है। नहीं पूरी कर सकते, कोई बात नहीं। बात ये नहीं है कि रोज आप ध्यान करो, बात ये है कि आप ध्यान करने की कोशिश करते हो कि नहीं करते हो, ईमानदारी से। आपकी जो होश है ना, आपकी जो जागृति है, जो अवेयरनेस है ना, तब बढ़ती है जब आप कोशिश करते हो, क्योंकि आप निश्चय कर लेते हो। निश्चय, डिसीजन हम किसको कहते हैं? जब भी हम किसी चीज का डिसीजन लेते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि अब हमने अपनी पूरी ऊर्जा इस डायरेक्शन में लगानी है। तो एक सहज कोशिश तो करनी है इसका भी, क्योंकि आप कोशिश करोगे मतलब हो सकता है आप बिजी हो, ऑफिस में हो, घर के काम की वजह से नहीं कर पाते हो, लेकिन मन में एक याददाश्त तो बनी रहेगी ना। इसी को सिमरन कहा है। सिमरन का मतलब क्या होता है? मैंने कई बार कहा है कि जाप और सिमरन सिमरन में फर्क होता है। जाप जो होता है वो मैकेनिकल होता है, सिमरन जो होता है वो भाव से होता है। सिमरन मतलब आप याद कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, आप अंदर से पुरुषार्थ कर रहे हो। ये तो बाहर से धक्का देने की बात होती है। अब टेलीपैथी तो है नहीं कि मैं सबके मन में जाके कहूँ कि भाई पुरुषार्थ करो, बोलना तो बाहर से ही पड़ेगा ना। लेकिन आप जो अंदर की कोशिश करते हो ना, भले बैठ नहीं पाते, लेकिन जो कोशिश करते हो ना, और आपका भाव ये होता है कि मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो आप उसी टाइम मोक्ष की डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट कर दिया, उस कोशिश से। जो आपने याद किया कि गुरु ने आज्ञा दी है, लेकिन मैं मजबूरी है, मैं कर नहीं पाता। लेकिन जब ये सिमरन होता है तो आपकी श्रुति परमात्मा में चली जाती है। जैसे किसान होता है ना, किसान की श्रुति अपने खेत में लगी रहती है, ऐसी हम सबकी श्रुति परमात्मा में ही लगी रहनी चाहिए। ये सब तो बहाने होते हैं। तो स्पीच को यहीं विराम देते हैं। और अभी लास्ट वीक भोपाल सत्संग में एक हमने लाइव एक्सपेरिमेंट किया था। तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया वो लाइव एक्सपेरिमेंट हमको यहाँ पे कराओ, क्योंकि सब लोग वहां नहीं आ पाए थे। वो एक्चुअली क्या था? वो ये था कि हमारा सम सबका जो फोकस होता है ना, हमेशा ऐसी चीजों पे जाता है। हमारे मन का नियम है, जो चीज हमारे पास नहीं होती, मन उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, या नेगेटिव चीजों पे ही ज्यादा हमारा फोकस होता है। जो हाथ में है वो, उसका हमको एहसास नहीं होता, जो हाथ में नहीं है उसकी याद बनी रहती है, क्योंकि ये भी संस्कार की वजह से होता है। तो उसके कारण भी फिर हम ब्लेम और क्लेम करते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, और उन शिकायतों की वजह से फिर नए कर्म बनते हैं। तो नजरिया बदलने का वो एक्सपेरिमेंट था। वैसे तो अगर जो रेगुलर भजन सिमरन ध्यान में है, परमात्मा में है, आत्मा में है, पुरुषार्थ में है, जेन्यूनली इन चीजों को पकड़ के ज्ञान में आगे बढ़ने का एक रुचि रखते हैं, धीरे धीरे उनका तो सहज ही नजरिया बदल जाता है चीजों को देखने का। लेकिन फिर भी मोस्टली ऐसे ऐसे ही होता है कि जो चीज नहीं होती, हमारा फोकस उस पर होता है। तो अभी वो 5 मिनट का एक्सपेरिमेंट हम अभी करते हैं। तो सभी लोग जो भी है, जहां भी है, आंखें बंद कर ले और बैठ जाए। कुछ काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके सिंपल और सहज होके बैठ जाए, रिलैक्स होके बैठ जाए। आंखें बंद करो और इमेजिनेशन करो। इमेजिनेशन करो कि आपके पास पेरेंट्स है, फैमिली है, अच्छे घर, गाड़ी, बंगलो सब है, अच्छा पत्नी, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, बच्चे, बहुत खुश हो, बहुत ही अच्छी दुनिया में हो, सब कुछ है, सब बढ़िया चल रहा है जिंदगी में, बहुत ज्यादा अंदर से हैप्पीनेस हो, ब्लिसफुल से भरे हुए हो, ऐसे इमेजिनेशन करो। और अभी इमेजिन करो कि
कल सुबह आप नींद से उठे और ये सब गायब हो गया, हेल्थ, पैसा, बच्चे, फैमिली सब गायब हो गया, आप अकेले रह गए। इमेजिनेशन करो, सब जो था साथ में, जो हाथ में था, सब चला गया, हम खाली हो गए, सब कुछ गया, अब कुछ भी नहीं है। तो अब आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो कि ये सब क्या हो गया, इतना कुछ मेरे हाथ में था, सब कहाँ चला गया। फिर भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, रो के विलसते कि भाई सब कुछ था मेरे पास वो चला गया। फिर भगवान से, परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हो कि भाई जो भी था वो मुझे वापस दे दो, मुझे वो वापस चाहिए। और परमात्मा ने, भगवान ने आपकी सुन ली, और वही सब घर परिवार, बच्चे, फैमिली, गाड़ी, जो भी था आपको वापस दे दिया। अब फिर से आपके पास सब कुछ है, ऐसे इमेजिनेशन करो। तो अब देखो कैसा फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है ना। तो जब ये चीजें होती है ना, हमारा इन चीजों पे ध्यान नहीं होता, जब नहीं होती है तब इनकी वैल्यू पता पड़ती है। इसलिए जो भी है, जैसा भी है, सब में संभाव में रहे, सब में खुशी में रहे। जो चीज नहीं है नहीं है, ठीक है, उसके लिए ज्यादा भागो मत। ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा डिटेल में किया था, लेकिन यहाँ पे अगर टाइम हो गया तो उसके लिए थोड़ा फास्ट किया, और ग्रुप में भी काफी सारे सवाल आ गए। अब धीरे धीरे कोशिश करेंगे वहाँ जवाब देने के लिए। अभी सत्संग को यहीं विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कोशिश करेंगे कि हर बुधवार सत्संग हो, मिस ना हो। और ज्ञान की गहराइयों में अभी तो सिर्फ समझो, जितना भी टाइम हुआ है ना, अभी सिर्फ फाउंडेशन बन रहा है। अध्यात्म के इतने रहस्य हैं, बहुत सिंपल है बोलना कि भाई कुछ नहीं करना है, आत्मा में रहो, बस हो गया। इतना आसान होता तो सब मोक्ष में होते। अध्यात्म में इतनी गहराइयां हैं, जितने पेड़ पे पत्ते होते हैं ना, सर पे बाल होते हैं, इतना अध्यात्म गहरा होता है, आसान चीज नहीं है। मैं भी चाहूं तो ग्रंथ उठा के पूरा आपको डिटेल पढ़ के बता दूं, लेकिन ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है, ऐसा ऑलरेडी सब कर रहे हैं। तो धीरे धीरे प्रैक्टिकली सिर्फ ज्ञान को सुनना नहीं है, ज्ञान को अपने जीवन में उतारना भी है, आत्म साध भी करना है। तो जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हमारी चल रही है, मेन उद्देश्य ये है कि हर किसी की चेतना इतनी तो उठ जाए, ताकि जो ज्ञानियों की जो आगे भारी भरकम बातें हैं, वो बातें ऐसी हैं कि जैसे कोई हॉस्पिटल है, तो उनका हॉस्पिटल का डीन होता है। तो हॉस्पिटल में कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, आई का डिपार्टमेंट होता है, डेंटल डेंटल होता है, नोज और नेक का होता है, हड्डियों का होता है, डायबिटीज का होता है, कोई सर्जन होता है, ऐसे अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना। ऐसे अध्यात्म के भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। और परेशानी क्या है ना, जो गुरु होते हैं, जो केवल गुरु होते हैं, जो अनुभव जिनको होता है, वो तो सब जान लेते हैं, लेकिन क्योंकि टाइम इतना कम होता है, अध्यात्म इतना बड़ा है और भाषा इतनी छोटी है, टाइम इतना कम है, कोई भी सब कुछ नहीं बता पाता, पूरा हॉस्पिटल नहीं बता पाता। वो उसमें से कोई कोई आंख की बात बताएगा, कोई हड्डियों की बात बताएगा, कोई शरीर का ढांचा बताएगा, कोई फ्रैक्चर का डॉक्टर होगा, कोई दांतों का डॉक्टर होगा, है ना। जैसे हम जनरली कहते हैं कि एक हाथी है, तो किसी ने पूंछ पकड़ ली, किसी ने सूंड पकड़ ली, किसी ने हाथी का पैर पकड़ लिया और बोला यही परमात्मा है। इतना आसान नहीं है पूरे हाथी को समझना है, पूरे हॉस्पिटल को समझना है, इसलिए मैं इतना फास्ट नहीं जा रहा हूँ। ब्रह्मांड की बातें ऐसे ही, क्वांटम फिजिक्स भी, आप में से जो भी फिजिसिस्ट है या जो फिजिक्स में रुचि रखता है, तो उनको ये पता है कि समझना और समझाना कितना डिफिकल्ट है। कोई समझ तो सकता है, लेकिन समझाना कितना डिफिकल्ट है। महाराज ने फिर भी वाणी जी में ब्रह्म कैसे बना, और ब्रह्म से फिर प्रकृति कैसे बनी। जैसे त्रिकुटी है, त्रिकुटी के ऊपर पूरा ब्रह्म है, त्रिकुटी के नीचे हमारा पूरी प्रकृति है।
तो कैसे बनी, पूरी लॉजिकल और सही तरीके से बताया है, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आएगा अगर इतनी स्पीड से जाएंगे तो इसके लिए सहजता से रोज भजन सिमरन करेंगे, हमारी चेतना उठेगी। रोज के राग द्वेषों से, रोज की जो फालतू चीजें हमको अटकाती हैं, जो मोह जहाँ हमारा फंसाता है, उन चीजों से धीरे धीरे बाहर आते जाए, उस चेतना को इकट्ठा करके ऊपर ऊपर चढ़ते जाए। अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, चेतना बढ़ती जाएगी, तो जो चीजें हम आगे समझेंगे और रहस्य जब खुलेंगे, तब हम वो चेतना से समझेंगे, बोध बढ़ाएंगे। हमको मेमोरी में ज्ञान नहीं डालना है, बोध बढ़ाना है, अपनी समझ बढ़ानी है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, कॉन्सेप्ट समझना है। मैं देखता हूँ शंकराचार्य और के भक्त और कृष्णा के भक्त आपस में लड़ते हैं कि भाई इसने ये बताया, उसने वो बताया। कबीर साहब और दादू दयाल के शिष्य आपस में लड़ते हैं, तेरा गुरु बड़ा, मेरा गुरु ने ये बताया। देखते हो ना? अरे भाई, जब कोई कॉन्सेप्ट समझेगा ना, तो सबने एक ही बात की है, लेकिन सिर्फ शब्दों में फर्क है और समझाने के तरीके में फर्क है। कृष्णा उसी को आत्मा कह रहे हैं जिसको शंकराचार्य अद्वैत कह रहा है, और इससे बहुत आगे की बात गुरु महाराज कह रहे हैं जिसको सत्य स्वरूप कह रहे हैं। गुरु नानक, दादू दयाल, तुलसीदास, सब संतों ने यही बताया है। तो हम ऐसे क्यों समझते हैं कि उसने अलग बताया, उसने अलग बताया? यही बात स्वामी विवेकानंद ने बताई, रामकृष्ण परमहंस ने भी बताई। क्योंकि अगर चेतना कम है, अंडरस्टैंडिंग कम है ना, तो हम बढ़ जाते हैं। बुद्धि जो है ना, अगर जड़ तत्व बढ़ जाता है तो बुद्धि बढ़ जाती है, बुद्धि बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है, लॉजिक एक्टिव हो जाता है। देखो, इसीलिए कहते हैं कि संतों को लोग पागल क्यों कहते हैं, क्योंकि संत जो होते हैं वो फुल चेतन पुरुष होते हैं। जो जितना चेतन उतनी बुद्धि कम, सांसारिक बुद्धि कम। और जो जितना चेतन कम, सांसारिक बुद्धि बहुत ज्यादा, और बुद्धि बहुत ज्यादा। तो बुद्धि का काम है छुरी जैसे चीजों को दो में काटना। तो जब कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझता है, विज्ञान नहीं समझता है, अध्यात्म नहीं समझता है, तो इन चीजों को तोड़ देते हैं। ये अलग, ये तो छोटी लेवल का गुरु था, इसने तो ये चीज बताई। ये समझ समझ का फेर है। ये इतना है कि भाई हमको चीज बस समझ में नहीं आई, सारे केवल ज्ञानियों ने एक ही बात कही है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे गहराई में जाएंगे। अब यही विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी संतों को राम राम।